नमस्कार। सच भारत 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। तिलौथू में मुखिया जी का बेटा बना डीएसपी, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। खबर रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के किरपा पंचायत अंतर्गत भुंदरबिगहा गांव निवासी तथा 3 बार पंचायत के मुखिया रह चुके राम गोपाल सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार ने 70 बीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर डीएसपी पद हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल तिलौथू प्रखंड बल्कि पूरे रोहतास जिले में खुशी का माहौल है। रिजल्ट घोषित होते ही अभिषेक के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। रविवार को जब वह अपने पिता राम गोपाल सिंह के साथ गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं से लादकर सम्मानित किया। क्षेत्र से पहली बार किसी युवक के डीएसपी बनने पर लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। अभिषेक कुमार ने बताया कि बीटेक की पढ़ाई पूरी कर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और दूसरे ही प्रयास में 70 बीपीएससी परीक्षा में 197 रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद हासिल किया। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने पिता को देते हुए कहा कि उनके निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से यह सफलता संभव हो सकी। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अपनी प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा रखते हुए सिविल सेवा जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। दृढ़ संकल्प और मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। इस अवसर पर पूर्व मुखिया जावेद आलम, पूर्व सरपंच राम सुरेश सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष संतोष कश्यप, बलजीत कश्यप, विवेक कुमार, अरविंद कुमार सिंह, सिकंदर यादव, जावेद जो सहित कई ग्रामीणों ने अभिषेक और उनके परिवार को बधाई दी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बीपीएससी परीक्षा चयनित डीएसपी अभिषेक कुमार एवं उनके पिता राम गोपाल सिंह। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा फील कर रहे हैं? रिजल्ट निकल गया है, काफ़ी अच्छा फील कर लग रहा है कि मेहनत का फल मिला है। काफ़ी रिलैक्स ये आपका जो एग्ज़ाम था, ये दूसरा अटेम्प्ट था या पहला? टेक्निकली या दूसरा अटेम्प्ट? प्रारंभिक शिक्षा और ग्रेजुएशन वगैरह कैसे कैसे कंप्लीट किए? मेरा मैट्रिकुलेशन विश्व बेस्ट बॉयज़ स्कूल नामकुम रायली से हुआ था। उसके बाद इंटरमीडिएट मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से हुआ और तत्पश्चात मेरी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से पूरी हुई और उसके बाद फिर मैंने तैयारी की। ग्रेजुएशन के बाद लगातार तैयारी करते रहे? हाँ, कह सकते हैं। मतलब ये लक्ष्य ही था कि फिर बीच में अचानक डाइवर्ट कर गए कि या कुछ और लक्ष्य था इंजीनियरिंग करने के बाद नहीं, मेरा बीपीएससी सेवा में आना? मेरा इंजीनियरिंग के दौरान पहले से इच्छा थी, बट उतना क्लियर एक होता है कि यही गोल है मेरा, वैसा निर्धारित नहीं था। लेकिन जब इंजीनियरिंग में मैं था तो उस वक्त मेरा निर्णय हुआ कि मुझे इस लाइन में सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। ये कहना चाहेंगे कि आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? हम पिताजी को देना चाहते और कोई पिताजी के बाद? मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, मेरे भैया हैं, मेरी माँ है, सभी लोग काफ़ी मेरे चाचा हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए कौन प्रेरित करता था, पिताजी या माताजी? पिताजी पिताजी ज़्यादा करते थे। तो जैसे ही सूचना मिली आपको कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस वक्त सबसे पहले आपने किसको सूचना दिया? हम लोग साथ में बैठे थे, मैं, पिताजी, भैया तीनों। अच्छा, आप लोग साथ? बनारस से आ रहे थे, गाड़ी में एक साथ ही थे, तो उसी वक्त यहाँ गांव के और प्रखंड क्षेत्र में बहुत खुशी है आपके सफलता को लेकर के। तो अपने जो गांव के युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या उनकी भी इच्छा है कि हम भी सिविल सर्विसेज में या अन्य किसी प्रोफेशन में जाएं, उनके लिए सफलता के लिए क्या एक टिप्स देना चाहेंगे कि ये कामयाब हों, ये भी आपके पद चिन्हों पर चलें? देखिए, हम लोग एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को देने के लिए लोग प्रोत्साहित नहीं होते या फिर उन्हें काफ़ी डर भी लगता है कि शायद हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमको अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए
और उस पर काम करना चाहिए और बिना डरे हुए कॉन्फिडेंस होकर के अपने जो भी अंदर में प्रतिभा है या फिर जो भी हमारा लगन है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें किसी भी परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है और उसे देना चाहिए। और क्योंकि मेरा अपने गांव में मैं पहला ऐसे पोस्ट पे आया हूँ, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले क्या था कि यूजुअली रेलवेज़ में सब लोग बहुत प्रेफर कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनको एक हिम्मत और एक भरोसा मिलेगा कि इस दिशाओं में भी जाया जा सकता है। तो मैं उनको बहुत ही प्रोत्साहित करूँगा कि जो भी तैयारी कर रहे हैं और वो अच्छे पदों के लिए तैयारी करना शुरू करना चाहिए उनको, और बिना डर के और बिना किसी चिंता के उन्हें आगे बढ़नी चाहिए। मार्गदर्शन के रूप में मैं उनके साथ, और लगन तो उनका अपना होना ही चाहिए। सिविल सर्विसेज में आप आ गए हैं, किस तरह से अपने सेवा को अंजाम देंगे, क्या आपका काम करने का तरीका रहेगा? अभी तक जो मैंने सोचा है कि एक सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार होगा मेरा, और उसको कानून के दायरे में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो भी मैंडेट है कानून का और जो भी उसका सोशल जस्टिस के तहत सोशल जस्टिस जो है उसका पूर्ण रूप से पालन हो सके, और लोगों तक जो जस्टिस डिलीवरी की कमी होती है मैं पूरा प्रयास करूँगा कि लोगों के साथ जो न्याय कानून और जस्टिस डिलीवरी में उनके साथ मैं अच्छे से उनकी सेवा करूँ। कितना आपका रैंक है अभिषेक जी? मेरा 197। बहुत बहुत आपका फिर से धन्यवाद। अब हम लोग थोड़ा सा इस पंचायत के मुखिया जी जो 3 बार लगातार यहाँ इसी बात पर एक ताली हो जाए। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। आज चेहरा भी आपका काफ़ी बुलंद लग रहा है और माला वाला पहन के दूल्हा की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है बेटा आपका डीएसपी हो गया? बेटा मेरा आज डीएसपी तो आज रिजल्ट कल हुआ, लेकिन हमने तो ऐलान कर दिया था कि मेरा बेटा डीएसपी या एसडीएम का रिजल्ट लेके ही रहेगा, और मैं 110% कन्फर्म थे। और इनका बचपन का ही जज्बा हम देखे, इनके ऊपर मैंने दिमाग का जो आकलन किए उसका बच्चे से ही इनको देखे, और हम इनकी शिक्षा के लिए आभास हो गया था आपको कि भविष्य में मेरा बेटा अच्छा सफलता लाएगा। और इन्हीं लगन से मेहनत किए, तैयारी किए, हर जगह पढ़ाई की जहाँ ज़रूरत पड़ा हमने वहाँ पूरा किया, जहाँ एडमिशन की ज़रूरत पड़ा वहाँ एडमिशन कराया। DAV से निकाल के हम रांची जब अपना शिफ्ट हुए तो रांची इन दोनों बेटा को ले जाके बिशप वेस्टवुड बॉयज़ कॉलेज में स्कूल में नाम लिखवाए और वहीं से इंटर मैट्रिक करवाए। दोनों लोगों के वहीं से मैट्रिक करवाए, और मैट्रिक के बाद इनका DPS बोकारो में इनका सिलेक्शन हुआ, और चिन्मया में दोनों में हुआ। तो हम सिलेक्शन किए, हम चूज किए DPS को। DPS से इंटर किए, उसके बिना तैयारी के इंटर के बाद इनका 134,000 कोर्स का रिजल्ट निकला। उसमें रिजल्ट ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके बाद पहला परीक्षा दिए जी, पहला परीक्षा दिए, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद IIT का एग्ज़ाम दिए थे, उसमें NIT मिला इनको। NIT मिला तो NIT जमशेदपुर मिला। NIT जमशेदपुर से बीटेक कराया, और बीटेक के बाद में 3rd ईयर में इनका अप्लाई हो गया। 3rd ईयर में 2018 में इनका कैंपस सिलेक्शन हुआ। कैंपस सिलेक्शन में भी ये नहीं जा पाए। हमसे रिक्वेस्ट किए कि पिताजी हमको 2 साल के समय दीजिए, तो हमने समय दिया। हमारे समाज के लोग साथी जो भी थे हमको दबाव दिए कि नहीं, बेटा को अपने मन से करने दीजिए, बेटा का आपका अलग जज्बा है, कुछ करेगा। तो हमने कुछ दबाव नहीं दिया। 2020 से इन्होंने UPSC की तैयारी करना शुरू किया। 2020 से UPSC की तैयारी किए, 2 बार 3 बार 4 बार UPSC का एग्ज़ाम दिए, लेकिन सफलता इनको नहीं मिली। उसके बाद में 24 में UPSC के परीक्षा में लगे, तो
तैयारी में लगे और परीक्षा दिए और शायद दूसरा PSC में इनका 69वीं दिए उसमें नहीं हुआ, 70वीं में इनका सिलेक्शन। याद नहीं मुझे। मैंने दूसरी BPSC में इनका ये सफलता है और हमको पूरा भरोसा था कि मेरा इनका सफलता मिलेगा। कि बीच बीच में नर्वस होते थे लेकिन हम इनको हौसला अफजाई करते थे कि बेटा घबराना नहीं है, संघर्ष करना चाहिए और तुम्हारा कामयाबी होगा। हम जान रहे हैं तुम्हारा कामयाबी हर हाल में होगा और कामयाब सभी बच्चे होंगे। हम अपने पंचायत के, अपने गांव के, क्षेत्र के, ब्लॉक के, एरिया के सभी नवयुवक छात्रों को हम अपील करेंगे वो मेहनत जो है लीडर होकर मेहनत करें और उन लोगों को सफलता मिलेगा। इसमें किसी तरह की शक की बात नहीं है। हम उन लोगों को बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। वो लोग मेहनत करें, जज्बा से मेहनत करें। और एक आखिरी सवाल है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं, बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, कैसे करेंगे कुछ उसके बारे में बताइए, आप बताइए। इनका तो खुद जो है हम लोग के निर्देश देने से पहले है कि हमको ईमानदारी पूर्वक सेवा करना है और बच्चे से ही सिविल सेवा करने के लिए इनका मंशा था कि हम सिविल के बाद सिविल सेवा करें, सिविल सर्विस करेंगे, सिविल में हमको जाना है। हम तो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इनका क्या नाम था कि नहीं, शुरू में मैंने था कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन फिर बाद में इनका मूड चेंज हो गया, हमको पब्लिक सर्विस करना है। चलिए मूड चेंज हुआ तो सफलता भी हाँ, मिली। हाँ, सफलता मिलना ही था। फिर से एक बार आपका धन्यवाद और बधाई। एक बार मिठाई वाला अपनी बजा दीजिए आप।